हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ 7 पर। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। और भी सारी वीडियो हम इसमें अवेलेबल करेंगे। और जो चैनल पे जो सब्सक्राइब का बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं। और जो वीडियो के लास्ट में जो चैनल का लोगो है उस पर टिक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपका सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय इतिहास के 5 सबसे भयानक तथा निर्णायक युद्ध। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और काफ़ी रोचक भी है, रोमांचक भी है। तो हम बात करेंगे कि भारत के इतिहास के वो कौन से 5 सबसे निर्णायक युद्ध थे जिन्होंने भारत का इतिहास बदल दिया। अगर आज वो युद्ध नहीं होते तो क्या आज भारत का इतिहास ये हो पाता कि नहीं। इसी बारे में हम बात करेंगे। और इन युद्धों ने कैसे एक निर्णायक युद्धों की भूमिका निभाई, इसमें ये भी हम इसमें जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले युद्ध के लिए। पहला जो युद्ध था वो था कलिंग की लड़ाई को पहला श्रेय जाता है। तो जो कलिंग की लड़ाई थी वो बैटल ऑफ कलिंग 262 से 261 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट ईस्वी पूर्व लड़ा गया था। और सम्राट अशोक, आपको पता होगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके पोते थे सम्राट अशोक। तो उनके 13वें अभिलेख के अनुसार उनके राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध लड़ा गया, और ये इनकी आखिरी विजय थी। और दोस्तों देखिए, ये युद्ध जो कलिंग की जो लड़ाई थी, जब सम्राट अशोक ने कलिंग पर हमला करा, तो ये लड़ाई क्यों इतनी निर्णायक मानी जाती है। इस पर इसलिए मानी जाती है ये लड़ाई निर्णायक, क्योंकि जब कलिंग की जो लड़ाई हुई थी, जो मगध की सेना थी जब कलिंग में घुसी थी, यानी कलिंग का मतलब है आधुनिक उड़ीसा। तो जो उड़ीसा है, आधुनिक उड़ीसा, उस टाइम जो मगध साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, बर्मा से लेके ईरान अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो जो कलिंग था यानी कि आधुनिक उड़ीसा, वही बचा हुआ था केवल मगध साम्राज्य में, जो जो राज्य शामिल नहीं था। तो अशोक ने सोचा कि यार ये कलिंग केवल स्वतंत्र है, तो क्यों ना हम इसे अपने राज्य में मिला दें, मगध साम्राज्य में। तो तब उन्होंने वहाँ पे अटैक करा। जब वहाँ पे जो मगध की सेना थी जब कलिंग में घुसी, 1 लाख सेना मगध की, तो उन्होंने वहाँ तबाही मचा दी। कलिंग की सेना के साथ में जब उनकी लड़ाई हुई तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पे मारे गए, कलिंग की सारी सेना खत्म हो गई। तो जब बाद में जब वहाँ पे अशोक गए तो उनका जो हृदय था काफ़ी दुखी हो गया इस चीज़ से, और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद युद्ध नहीं करूँगा। और दोस्तों, इसका प्रभाव ये हुआ कि मगध साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होता गया अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद। तो ये सबसे बड़ा निर्णायक एक युद्ध था अशोक के जीवन में, मगध साम्राज्य के जीवन में। तो दूसरा चलते हैं त्राइन का दूसरा युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ त्राइन 1192 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास में। दोस्तों, जो त्राइन का युद्ध था, बैटल ऑफ त्राइन, वो उसको तारावाड़ी का युद्ध भी कहते हैं। और ऐसा युद्ध जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया। यानी कि जो ये लड़ाई थी, बहुत फेमस लड़ाई थी। ये लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी और जो दिल्ली के जो राजा थे, पृथ्वीराज चौहान, उनके बीच। तो ये लड़ाई, पहली लड़ाई जो तराइन की पहली लड़ाई थी, वो तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, मगर दूसरी लड़ाई में जो मोहम्मद गौरी की जो अश्व सेना थी उसके अच्छे प्रदर्शन की वजह से वो हार गए थे। और इस हार की वजह से मोहम्मद गौरी का संपूर्ण भारत पर अधिकार हो गया, और ये बहुत बड़ी निर्णायक लड़ाई साबित हुई। और इससे क्या हुआ कि संपूर्ण जो भारत था उस पर पूरा का पूरा मुस्लिम नियंत्रण हो गया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बहुत सारे शासक आए, और ऐसे चलता रहा। तो ये बहुत बड़ा निर्णायक युद्ध इसको माना जाता है, तराइन का दूसरा युद्ध। बहुत बड़ा रोल है इसका इतिहास में, अगर ये नहीं होता तो शायद इतिहास कुछ और ही होता आज। और तीसरे नंबर पर बात चलते हैं दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 ईस्वी में। बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। और ये युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर की सेनाओं के बीच। तो ये जो लड़ाई थी ये लड़ी गई थी 21 अप्रैल 1526 को, पानीपत हरियाणा, जो वर्तमान में है। और इस लड़ाई में जो इब्राहिम लोदी था, वो जो दिल्ली का जो सम्राट था उस टाइम, और जो परगाना यानी ईरान साइड है, अफगानिस्तान, तो वहाँ का जो राजा था बाबर, उसकी और इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई थी। जो बाबर था उसने दिल्ली पर अटैक कर दिया था। तो इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। तो इब्राहिम लोदी की हार होने के बाद संपूर्ण भारत पर मुगल, यानी कि जो बाबर था वो मुगल था, तो संपूर्ण भारत पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। और आपको पता ही होगा कि बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, जागीर, औरंगजेब, इन सब ने क्या करा, राज करा। ये सब मुगल थे, और अगले कई सालों तक, कई सौ सालों तक मुगलों का राज रहा। और इस
जो ये लड़ाई थी इसने भारत का इतिहास ही कुछ और ही लिख दिया, इसलिए इसको एक निर्णायक लड़ाई माना जाता है, पानीपत की प्रथम लड़ाई को। अब दोस्तों बात करते हैं हम चौथे नंबर की, जो हमारी लड़ाई थी, सबसे बड़ा युद्ध था। तो जो चौथे नंबर का युद्ध है वो है पालसी का पहला युद्ध, बैटल ऑफ पालसी, 23 जून 1757 को। बहुत इम्पोर्टेंट जो ये युद्ध है, बहुत अपने आप में बहुत रोल रखता है इंडियन हिस्ट्री में। तो इस भारतीय इतिहास में इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो जो पालसी की लड़ाई थी वो अंग्रेज़ों के बीच, यानी कि जो अंग्रेज सेना थी, ब्रिटेन की सेना, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, और जो भारतीय सेना थी यानी कि जो बंगाल के नवाब की सेना थी सिराजुद्दौला की, उनके बीच लड़ी गई थी। और इसमें क्या हुआ, जो रॉबर्ट क्लाइव था यानी कि अंग्रेज सेना थी, ब्रिटिश सेना, वो जीत गई, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस सेना ने सिराजुद्दौला की सेना को हरा दिया। भले इसमें जो मीर जाफर था सिराजुद्दौला का सेनापति, उसने गद्दारी करी थी, इसकी वजह से हारा था। इस युद्ध को युद्ध नहीं माना जाता है वैसे। तो इस युद्ध के कारण संपूर्ण भारत पर अंग्रेज आधिपत्य हो गया और अंग्रेज ने धीरे धीरे भारत को कब्जाना शुरू कर दिया। तो यहीं से भारत की दास्ता की कहानी शुरू होती है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा भारत के लिए ये युद्ध। और धीरे धीरे बंगाल सीधे सीधे धीरे धीरे करके बंगाल, फिर नॉर्थ इंडिया, फिर ऐसे ऐसे करके पूरा भारत अंग्रेज़ों ने जीत लिया। तो ये युद्ध बहुत बड़ा निर्णायक युद्ध माना जाता है, 1757 का पालसी का युद्ध। बाद में जो मीर जाफर था उसके बेटे ने नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। तो एक गद्दारी के कारण ये युद्ध हारे थे। अब जो पांचवा नंबर है उसको बात करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है पांचवा नंबर, बहुत सारे लोगों ने सुना नहीं होगा इसके बारे में। तो ये पांचवा नंबर का जो बैटल है, युद्ध है, वो है कोहिमा का बैटल, कोहिमा की लड़ाई। तो जो कोहिमा की लड़ाई तो बहुत महत्वपूर्ण रोल रखती है। 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम लड़ा गया था। और कोहिमा यानी कि जो भारत में है, भारत में जो कोहिमा है यानी नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर ये लड़ाई लड़ी गई थी। और किसके बीच, जो ब्रिटेन की सेना थी, भारत की सेना थी और नेपाल की जो सेना थी, इन तीनों ने किसके विरुद्ध लड़ा, जापान की सेना के विरुद्ध। दोस्तों आपको पता ही हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पूरा इंडो चाइना बर्मा यहाँ सब जीत के भारत पे उसने अटैक कर दिया था। तो जब वहाँ पर नागालैंड में उनकी लड़ाई हुई जापान के साथ में, ब्रिटेन की सेना की, तो इस युद्ध में जापान हार गया, उनको पीछे हटना पड़ा। और ये इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण जो मोड़ था सिद्ध हुआ। अगर आज शायद अगर उस टाइम जापानी सेना जीत जाती तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। हम वो नहीं पढ़ रहे होते जो हम पढ़ रहे हैं, भारत का इतिहास कुछ और ही हिस्से से लिखा जाता अगर उस टाइम कुछ ऐसा होता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल लगता है कोहिमा का जो युद्ध है, जो बैटल है जिसमें जापानी सेना हारी थी, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो जो ये लड़ाई थी बहुत महत्वपूर्ण अपने यहाँ पे रोल रखती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इसमें लड़ी गई। और सबसे बड़ी बैटल जो ब्रिटेन की सेना थी उन्होंने इसको माना अपनी सेना के लिए। तो एक महत्वपूर्ण ये भूमिका रखती है अपनी भारतीय इतिहास में कोहिमा की जो बैटल थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। तो दोस्तों इसी तरह आगे की वीडियो में आपको देता रहूँगा मोटिवेशनल स्टडी, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट। जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टडी अप 7 के साथ, क्योंकि आपका हर एक लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद, थैंक यू कि आपने ये वीडियो देखी।